हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हिंदी थर्ड लैंग्वेज ग्रामर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2। पार्ट 2 है वर्ण। वर्ण को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट जो ABCD, उसी तरह वर्ण जो है वो हिंदी में आ, क, ख, ग, घ, अंग, च, इन सबको हम लोग वर्ण कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं। वह ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े ना हो सके उन्हें हम वर्ण कहते हैं। वह ध्वनि जिसका और टुकड़ा नहीं हो सकता, उसे और तोड़ा नहीं जा सकता, उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। ठीक है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, अब हम अगला पढ़ेंगे वर्ण के भेद। दूसरा टॉपिक, वर्ण के 2 भेद हैं। पहला भेद स्वर और दूसरा भेद है व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बिना किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं? जो वर्णों है उसका उच्चारण हम किसी अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना करते हैं, उसे हम कहते हैं स्वर। स्वर कितने हैं? 11 स्वर हैं। कितने स्वर हैं? 11। जैसे कि अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, औ। ठीक है, 11 स्वरों के अतिरिक्त उसमें और है कौन सा? अंग और अह। अंग की मात्रा हम लोग जो बिंदी देते हैं वो होता है अंग। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं अनुस्वार। अंग जो है, अ के ऊपर हम लोग जो बिंदु देते हैं वो अंग को हम कहते हैं अनुस्वार। अंत में लास्ट क्या है? अह, जो हम लोग डबल बिंदी देते हैं, डबल बिंदी, उसे हम कहते हैं विसर्ग। उसे हम कहते हैं विसर्ग, 2 डॉट को। ठीक है, अब अंग से यानी अनुस्वर का क्या उदाहरण हो जाएगा? अनुस्वर का, बिंदी का क्या क्या कोई 2 या 3 उदाहरण आप कह सकते हैं? चंदा, गंदा, अंधा, कंघा इत्यादि, यानी एक्सेट्रा। अब हम विसर्ग से बहुत सारा शब्द बना सकते हैं। विसर्ग 2 डॉट वाला जो होता है उसे हम लोग विसर्ग कहते हैं। ठीक है, विसर्ग से हम लोग बहुत सारा उदाहरण बना सकते हैं, जैसे प्रात, डबल बिंदी। ठीक है, अतः, डबल डॉट, दुख, डबल डॉट, इत्यादि। इत्यादि का मतलब है एक्सेट्रा, और भी बहुत कुछ बन सकता है विसर्ग से। अंग तथा अह को आयोगवाह कहते हैं। ठीक है, आयोगवाह। इन्हें स्वरों के साथ मिलाने पर स्वरों की कुल संख्या 13 हो जाती है, मगर स्वर सिर्फ 11 ही है। अंग और अह आयोगवाह है। ओके, तो हमारे स्वर कितने हुए? 11 स्वर हुए। अंग हमारा क्या कहलाएगा? अनुस्वार। अह हमारा कहलाएगा विसर्ग।
अब हम भेद, वर्ण के दूसरा भेद पढ़ते हैं, वो है व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना संभव ना हो, यानी स्वर रहना बहुत जरूरी है। अगर स्वर नहीं रहेगा तो व्यंजन नहीं बन सकता। ठीक है, डेफिनेशन क्या हुआ? जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता के बिना संभव ना हो उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है, बिना स्वरों का व्यंजन नहीं बनेगा। हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन है। ठीक है, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन है? 33। ओके, कौन कौन से? जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ये सब आगे आपके बुक में दिया हुआ है। क वर्ग में, च वर्ग में, ट वर्ग में, त वर्ग में, प वर्ग में, ये सब हमारा व्यंजन है। ठीक है, तो स्वर हमारा क्या था? अ, आ, छोटी बड़ी, ये स्वर हो गया। और हमारा व्यंजन क्या था? क, ख, ग, घ, अंग, ये हमारा व्यंजन था। ओके स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे हमारे वर्ण में एक और है भेद, वो है संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजनों को मिलाकर बनने वाले शब्दों को व्यंजन कहते हैं। जो हमारा दो व्यंजन मिलता है, उनसे दो व्यंजन से मिलकर जो शब्द बनते हैं, बहुत सारे शब्दों बनते हैं, उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। किंतु इनका प्रयोग स्वतंत्र व्यंजन के रूप में किया जाता है। स्वतंत्र, ठीक है। संयुक्त व्यंजन हमारे कितने हैं? 4 हैं। पहले छ, त्र, दूसरा त्र, तीसरा ज्ञा, चौथा श्र। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, अब छ से हम कई उदाहरण बना सकते हैं। छन, क्षमा, क्षत्रिय आदि, एक्सेट्रा। आदि का अर्थ है एक्सेट्रा, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं। त्र से भी बहुत सारा शब्द बना सकते हैं। त्रिभुज, त्रिशूल, ठीक है, आदि। ज्ञा से भी हम लोग बहुत कुछ बना सकते हैं। ज्ञान, ज्ञानी आदि। श्र से श्रीमान, श्रीमती आदि। अंत है वर्णमाला। अब हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट टॉपिक वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, हिंदी की वर्णमाला के मूल रूप से 44 वर्ण हैं। इनमें 11 स्वर और 33 व्यंजन है। सब मिलाकर 44 हो गया। 44 वर्ण है, जिसमें से बता दिया गया है 11 स्वर है और 33 व्यंजन है। किंतु अंग, अह, ड, ढ, छ, त्र, ज्ञा और श्र को मिलाकर, इन सबको मिलाकर कुल संख्या 52 हुए, यानी 52। देखा जाए तो सब मिलाकर 52 होते हैं, लेकिन बात दिया गया है स्वर 11 है, व्यंजन 33 है, संयुक्त व्यंजन 4 है। ठीक है, और जो स्वर का अह और अंग है, उस सबको मिलाकर हमारे कुल 52 होते हैं। ओके स्टूडेंट, मैं अगले वीडियो में इस पार्ट का क्वेश्चन आंसर्स अपलोड कर दूंगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।